जितिया व्रत कथा। जय जीमूत वाहन भगवान की। जितिया व्रत की आप सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाएंगे जितिया व्रत की चील और सियारों की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीमूत वाहन भगवान की कृपा से आपकी संतान की दीर्घायु होती है और उज्जवल भविष्य होता है। इस कथा को आप पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से आपको दोष लगता है और आपकी संतान पर संकट आ सकता है, इसीलिए कथा को पूरा सुनिएगा। जय जीमूत वाहन भगवान की। चील और सियारों की कथा आज जरूर सुने। चील और सियारों की व्रत कथा। इस कथा के बगैर व्रत पूर्ण नहीं होता है। कुछ कथा इस प्रकार है। एक वन में सीमर के पेड़ पर चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी। दोनों की आपस में गहरी मित्रता थी। चीलों सियारों से बहुत प्यार करती थी। वह जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारन को भी जरूर देती थी। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा कर रही थीं। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वह भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने के ककड़ ककड़ की आवाज सुनाई दी तो उसने पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, वह उसी की आवाज है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहन हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलों छोटी बहन हुई। उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन के जो भी बच्चे होते वह मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया। वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका ना होता। इस तरह सियारन की बहन के बच्चे और उसके पति को मारने की कोशिश में वह सफल ना हो पाई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके सभी पुत्र जीवित हो गए। जिन भी बहनों ने यह कथा पूरी सुनी है, पढ़ी है, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय जीमूत वाहन भगवान जरूर लिखें। हम जीमूत वाहन भगवान से प्रार्थना करते हैं जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक निष्ठा से पढ़े और सुने उसकी संतान की दीर्घायु और निरोगी होने का आशीर्वाद देना, वरदान देना। जय जीमूत वाहन भगवान की। जय जीमूत वाहन भगवान की।